हमारा चैप्टर आज जो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं फोर्थ सेम का। तो फोर्थ सेम में जो हम पढ़ाएंगे सब्जेक्ट वो है तुम्हारा इलेक्ट्रिकल एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग। ठीक है। आज जो हम चैप्टर पढ़ाएंगे मतलब हम जो दो सब्जेक्ट हम तुम लोगों को पढ़ाएंगे यहाँ पे, एक होगा डीसी मशीन और एक होगा इलेक्ट्रिकल एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग। तो आज जो हम पढ़ाएंगे वो है तुम्हारा इलेक्ट्रिकल एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग। तो एस्टिमेशन का मतलब क्या होता है, कोई बता सकते हो? अनुमान लगाना। हाँ, तो अनुमान क्या चीज का लगाएंगे हम लोग यहाँ पे? अपने इलेक्ट्रिकल का कोई भी काम करेंगे तो उसमें कुछ भी जितना काम नहीं, देखो यहाँ पे सिस्टम। एक्चुअली देख लो, चलो हम ही बता रहे हैं, थोड़ा सा समझ लो उसके बाद आएंगे। इलेक्ट्रिकल एस्टिमेशन कॉस्टिंग में जैसे हमारा लोड जो होता है एक्चुअली पावर प्लांट में, ये तीन तरीके का होता है जनरली। एक होता है डोमेस्टिक, एक होता है कॉमर्शियल कॉमर्शियल एक होता है इंडस्ट्रियल। ठीक है, तीन तरीके का जनरली हमारा लोड होता है। डोमेस्टिक एक्चुअली लाइट लोड होता है जो हम लोग घर में यूज करते हैं। कॉमर्शियल में आ जाएगा तुम्हारा जितना शॉपिंग मॉल होगा, जितना हॉस्पिटल होगा, जितना तुम्हारा स्कूल होगा, कॉलेज आएगा, ये सब कॉमर्शियल में आएंगे। इंडस्ट्रियल में जितना हमारा फैक्ट्री होगा, ये सब चीजों का हमारा फैक्ट्री हुआ, ये सब चीजों का हमारा आएगा किसमें, तो इंडस्ट्रियल में लोड आएगा। क्लियर है? तो अब सबसे पहले क्या होता है कि हम लोगों को इन तीनों इंस्टॉलेशन करने के लिए जो भी हमारा रूल होगा हमको उसके हिसाब से इंस्टॉल करना है। ठीक है। अब एक सिंपल सा हम बात बता रहे हैं कि जैसे अगर हमको ये ऐसा एक सब्जेक्ट है इलेक्ट्रिकल एस्टिमेशन कॉस्टिंग, कि अगर हम लोग इसको सही ढंग से पढ़े, सही रूल फॉलो करें, तो ये हमारे पूरे डिप्लोमा कोर्स में हम तुम लोगों को सेल्फ एम्प्लॉयड बना सकता है। कैसे बना सकता है? तो हर कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है आज की जगह, हमेशा कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, चाहे चाहे वो घर कोई बना रहा है, कोई अपना शॉपिंग मॉल बना रहा है, कोई कॉम्प्लेक्स बना रहा है, कुछ भी यहाँ पे बना रहे हैं, तो सभी में बिना इलेक्ट्रिसिटी इंस्टॉलेशन किए काम हमारा आज नहीं चलने वाला है। तो ये काम किससे करेंगे? तो देखते होगे जैसे हम लोग घर भी बनाते हैं तो क्या करते हैं, एक आर्किटेक्ट को लाते हैं, आर्किटेक्ट हमारा बिल्डिंग बना देता है। इसके बाद हम लोग एक क्लाइंट जो भी बिजली का काम करता है, चाहे वो इंडिविजुअल हो, कोई कंपनी हो, उससे बात करते हैं कि हमारे घर का काम कैसे करोगे। तो वो आता है, उसका क्या बोलता है कि स्क्वायर फीट पे हम लेंगे 8 रुपया, 10 रुपया, 15 रुपया, जो भी उसका रेट होगा, वो पर स्क्वायर फीट हम लेंगे रेट। तो ये जो पर स्क्वायर फीट रेट है, ये क्या होता है, हमारा मार्केट रेट पे होता है डिपेंड। कि कोई अगर 10 रुपया ले रहा है तो हम 25 रुपया नहीं ले सकते हैं। क्यों नहीं लेंगे? अगर हम रेट बहुत ज्यादा रखेंगे तो हमको कोई काम नहीं देगा, काम नहीं देगा तो हम लोगों को लॉस होगा। तो इन सब चीजों में सबसे पहला अगर तुम्हारा एस्टिमेशन का काम करना है, ठीक है, अगर हम एस्टिमेशन का काम कर रहे हैं, कहीं इंस्टॉलेशन का काम कर रहे हैं, तो हमको सबसे पहला क्वालिटी क्या होना चाहिए? सबसे पहला क्वालिटी होना चाहिए हमको प्राइस जो है अपडेट होना चाहिए। किससे? तो मार्केट प्राइस से हम लोगों को अपडेट होना चाहिए कि हमारा मार्केट में हम लोग इस प्राइस में हैं, तो हमको मार्केट प्राइस से हमको अपडेट होना चाहिए। दूसरा, अगर जैसे हमारे पास कोई भी आदमी आता है काम करने के लिए, मान लो मेरा 4 BH के फ्लैट है या घर है, हाउस है, तो हम क्या करेंगे, किसी भी इंजीनियर के पास या किसी भी जो इलेक्ट्रिशियन है, इलेक्ट्रिक करना है, तो उसके पास हम क्या लेके जाते हैं, तो इसका मैप लेके जाते हैं, नक्शा लेके जाते हैं, या घर उठा के ले जाते हैं। नक्शा लेके क्या जाइए। करते हैं? हाँ, हम लोग क्या करते हैं कि एक मैप होगा जो उसका हमको आर्किटेक्ट बना के देगा, लेआउट जिसको बोलते हैं, लेआउट लेके जाएंगे। तो जो भी हमारा वहां पे इलेक्ट्रिसिटी का काम करना है वो क्या करेगा, उसको देखेगा। तो उसको देखेगा तो उसको अपने दिमाग में कैलकुलेशन करना होगा कि ये घर में हम इस तरीके से वायरिंग करेंगे, इतना हमारा वायर कंजम्पशन आएगा, ये आएगा। तो जब ओवरऑल एस्टिमेट बताएगा, लेबर चार्ज जितना लगेगा, तो उस अपने रफ कैलकुलेशन के अनुसार बनाएगा। तो जब इसके बताने के लिए उसके लिए क्या होना चाहिए, इमेजिनेशन पावर होना चाहिए ना, इमेजिनेशन पावर होना चाहिए कि हम कोई भी काम कैसे, हम किस पाथ से काम करेंगे, कैसे हम आगे बढ़ाएंगे, कितने दिनों में कंप्लीट करेंगे, कितना लेबर लगाएंगे, तभी हम उसको कोई भी कोटेशन कोट कर पाएंगे कि क्या प्राइस पे हम तुम्हारा काम करेंगे।
यहाँ तक हो गया। इसके बाद और क्या होता है कि जैसे अगर हमारा प्राइस चेंज होता है तो हमको हमेशा प्राइस को अपडेट करते रहना होगा। क्लियर है यहाँ तक? तो इन सब चीजों को देखते हुए और जो भी हमारा रूल रेगुलेशन है उसको हम देख के इंस्टॉल करेंगे। प्लस यहाँ तीसरा एक चीज और आएगा कि मान लो अभी हम सिर्फ ग्राउंड फ्लोर बनाए हैं, ग्राउंड फ्लोर बनाए हैं, तो क्या हम फर्स्ट फ्लोर नहीं बनाएंगे? फर्स्ट फ्लोर भी बनाएंगे, सेकंड फ्लोर भी हम काम करवाएंगे। आज नहीं कराएंगे, फ्यूचर में करवाएंगे। ये मेरा फ्यूचर प्लान होगा, फ्यूचर प्लान होगा। तो जब ये कोई भी एस्टिमेटर यहाँ जब काम करेगा तो ये क्या होगा, इसको फ्यूचर एक्सटेंशन, एक्सटेंशन को भी ध्यान में रखते हुए काम करेगा। क्योंकि अगर हम फ्यूचर एक्सटेंशन को अभी हम नहीं ध्यान देंगे, आगे चल के हम ध्यान देंगे, तो हो सके हमको उसमें जो अप्लायंसेस आज हम इंस्टॉल किए हैं वो हमारे लिए यूजलेस हो जाएगा। ठीक है? तो हम जो लगाएंगे, सर्विस कनेक्शन लगाएंगे या डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स लगाएंगे या उसमें एक आध मान लो 2 बल्ब बाहर लगाना है, तो उसके लिए कुछ फ्यूचर एक्सटेंशन का भी हम लोगों को यहाँ हमेशा प्रोविजन रखना होगा। क्लियर है यहाँ तक? यस सर। यस सर। तो अब देखो एक चीज होता है डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स, हम वर्ड एक यूज किए यहाँ पे, हम एक वर्ड लाए डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स। तो डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स होता क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स भी कहीं बोलोगे या बोर्ड बोलेंगे। तो डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स या बोर्ड होता क्या है? घर में सभी को देखो, जो एमसीबी हमारा लगा होता है जिसमें एक बॉक्स होता है, जिसमें इस तरीके का बॉक्स होता है। इसका ढक्कन खोलोगे तो यहाँ देखोगे दो एक एमसीबी होता है, फिर एक सिंगल एमसीबी लगा होता है। देखो ऐसा। यस सर। तो ये एमसीबी क्या आता है, इसको इसी को हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स, इसी एमसीबी बॉक्स को डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स बोल रहे हैं। ये 2 वे आएगा, 4 वे आएगा, 8 वे आएगा। मतलब 8 वे कहने का मतलब है कि जितना वे है उतना उससे हम सर्किट निकालेंगे। सर्किट कहने का मतलब है एक फेज और एक न्यूट्रल मिलके हमारा यहाँ पे एक सर्किट बनाता है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड बोलते हैं। एक वायर देखे हो जो कि हमारा इलेक्ट्रिसिटी पोल से हमारे घर में जो एनर्जी मीटर होता है उसमें कनेक्टेड होता है, देखे हो? यस सर। यस सर। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सर्विस कनेक्शन बोलते हैं। आगे इसके बारे में डिटेल पढ़ना है हम लोग को, इसको डिटेल पढ़ना है, ठीक है? हम लोग उस समय आगे इसको पढ़ेंगे। सर्विस कनेक्शन बोलते हैं। तो यहाँ जितना इसमें एमसीबी में जितना यहाँ पे लगा है, सभी से एक फेज एक न्यूट्रल मिलके सर्किट बनाएगा। तो हम लोग शुरू में नहीं, अब क्या होता है कि देखो, अब 2 तरीके का कनेक्शन हम लोग पढ़े हैं। कनेक्शन का 2 तरीका हम नाम बोले, क्या क्या हो सकता है बोलो तो कोई? फेज न्यूट्रल। सीरीज और पैरेलल। सीरीज और पैरेलल कनेक्शन, 2 कनेक्शन होगा। ठीक है? सीरीज जैसे हम लोग दिवाली में देखते हो छोटा छोटा लाइट जलाते हैं जिसको इलेक्ट्रिसिटी का, तो उसमें क्या होता है, सब बल्ब एक साथ सीरीज में कनेक्शन होता है। लेकिन हम लोग जो अपने घर में कनेक्शन करते हैं वो हमेशा पैरेलल होगा। क्यों पैरेलल होगा? सीरीज में हमारा वोल्टेज ड्रॉप होता है जो कि हमारे घर के लिए सही नहीं है। वोल्टेज ड्रॉप हम नहीं यहाँ पे चाहिए हम लोगों को। तो एक चीज देखो, जैसे हम 2-3 सर्किट तुमको बता रहे हैं, हम ये डीबी लिख रहे हैं। डीबी क्या है हमारा? डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड। इसमें से देखो एक फेज निकलेगा, एक न्यूट्रल निकलेगा। फेज न्यूट्रल। हमेशा जो स्विच को हमको कनेक्ट करना है फेज में कनेक्ट करेंगे, हम फेज को कंट्रोल करेंगे। तो देखो यहाँ से मान लो ये हमको बल्ब लगाना है, ये मेरा एक स्विच हो गया। बल्ब को हम क्या करते हैं, क्रॉस से दिखा रहे हैं। ये मेरा एक बल्ब कनेक्ट हो गया। अगर हम क्या करेंगे, स्विच को ऑन करेंगे, इसको बल्ब जलेगा, और स्विच को ऑफ करेंगे तो बल्ब क्या होगा? बंद हो जाएगा। ठीक है? अगर हमको इसी में 2 बल्ब लगाना है तो एक तरीका ये हो सकता है कि जैसे हम क्या करेंगे, इस डीबी में ये सर्किट एक है हमारा, मान ये इस तरीके से गया, एक इस तरीके से आया, यहाँ बल्ब लगा दिए। ठीक है? और एक और नेक्स्ट सर्किट लाए। ये भी एक तरीका से कनेक्ट हो सकता है ना, 2 बल्ब एक ही रूम में। यस सर। यस सर।
तो इसमें क्या होगा L1 L2, इसमें क्या होगा हमारा एक ही रूम में आना है, 2 बल्ब आ रहा है, सेम पाथ फॉलो कर रहा है, तो इसमें क्या होगा हमारा बल्ब जो वायर का कंजम्पशन है वो बढ़ जाएगा। तो अगर हम कहीं भी काम कर रहे हैं तो वायर कंजम्पशन बढ़ेगा तो उसका ओवरऑल कॉस्ट बढ़ जाएगा। तो ये सब चीज हमारे लिए यहाँ डिजायरेबल नहीं है, लेकिन ये दोनों क्या है, ये दोनों पैरेलल कनेक्शन है एक दूसरे के साथ, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लोगों को क्या करना है, जो हमारा कनेक्शन करेंगे तो एक चीज ध्यान दो, अभी हम सिंपल सा बता रहे हैं, आगे वायरिंग हम लोग कैसे करें, इस चीज को भी थोड़ा सा समझ के रखना, ठीक है। छोटा सा चीज है, यहाँ पे हम डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स लगाएंगे, ये मेरा हो गया डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स। हमको मान लो 2 बल्ब लगाना है एक ही रूम में, एक बल्ब हम ये दूसरा बल्ब दे रहे हैं। क्या दोनों बल्ब में एक ही रूम में लगाना है तो दोनों बल्ब में एक ही स्विच से काम करेंगे या अलग अलग स्विच चाहिए? अलग अलग स्विच चाहिए। तो ठीक, हम यहाँ पे बोर्ड बना लिए, बोर्ड बनाने का क्या किए, यहाँ 2 स्विच बैठा दिए क्योंकि 2 जरूरत है। यहाँ से जो फेज वायर आएगा वो हमारा स्विच बोर्ड में जाएगा और दोनों वायर को शॉर्ट करके यहाँ पे रुकेगा। फिर एक फेज निकलेगा कहाँ से, यहाँ से स्टार्ट होके एक बल्ब में जाएगा, दूसरा फेज निकलेगा, ये यहाँ से जंप होके दूसरे में जाएगा, ठीक है। अब हमारा न्यूट्रल है, क्या सर इसमें हमारा यहाँ पे बल्ब जलेगा? तो नहीं जलेगा क्योंकि यहाँ सर्किट कंप्लीट नहीं हो रहा है, रिटर्न कंडक्टर नहीं है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, यहाँ हम दूसरे कलर से न्यूट्रल को बना रहे हैं। न्यूट्रल वायर निकलेगा वो स्विच बोर्ड में नहीं जाएगा, ठीक है, वो सीधे अप्लायंसेस में जाता है, यहाँ से आके इस बल्ब में कनेक्ट होगा, वापस जाएगा, फिर ये यहाँ आके इस पे खत्म हो जाएगा। तो ये कनेक्शन करने का तरीका समझ में आ गया सभी को? Yes, sir. ठीक, अगर मान लो यहाँ पे 5 बल्ब है, 10 बल्ब है, तो भी इसको कनेक्ट तुम लोगों को करना होगा। क्लियर है? अब देखो यहाँ पे 3 हाँ और मान लीजिए कि हम बोर्ड से न्यूट्रल फेज को न ले जाएंगे सर, जो देने के लिए कोई जो अथी है फेज है उसको तो जो लगाएंगे बल्ब में, न्यूट्रल को जो अलग से ले जाएंगे सर डिस्ट्रीब्यूटर बोर्ड से। हाँ, न्यूट्रल को डिस्ट्रीब्यूटिंग अलग से ले जाएंगे। अगर हम फेज की जगह न्यूट्रल को कनेक्ट करते हैं, ठीक है, स्विच बोर्ड में, तो जो हमारा चार्ज हमेशा जो अप्लायंसेस है, चाहे फैन है, बल्ब है, अगर उसमें हम न्यूट्रल यहाँ पे इस जगह पे अगर हम न्यूट्रल को लगाते हैं तो क्या होगा कि फेज तो हमारा चार्ज है, अप्लायंसेस हमेशा चार्ज है। तो अगर कहीं पे भी हम बल्ब चेंज करने जा रहे हैं तो हमको शॉक लग सकता है। कहीं कहीं देखते हो ट्यूब हल्का ग्लो करते रहता है, तो उसमें क्या किया जाता है, वो लोग न्यूट्रल को कंट्रोल करता है, जो कि तरीका गलत है। हमेशा हम लोग फेज को कंट्रोल करेंगे, ठीक है। यस सर। ठीक, अब एक चीज आ जाओ, ये जो हम अब हमको एक यहाँ पे कि हम लोगों को जब इलेक्ट्रिकल एस्टिमेशन पढ़ रहे हैं तो बहुत तरीके का सर्किट डायग्राम हम लोगों को बनाना होगा, जिसको स्कीमेटिक डायग्राम बोलेंगे, वायरिंग डायग्राम बोलेंगे, सिंगल लाइन डायग्राम बोलेंगे, ठीक है, एक्चुअल वायरिंग डायग्राम बोलेंगे। तो ये सब डायग्राम हम लोगों को क्यों पढ़ना पड़ रहा है? अब क्या है कि हम लोग यहाँ अगर डिप्लोमा कोर्स खत्म कर लेते हैं तो क्या जॉब हम सिर्फ अपने लोकल एरिया में करेंगे? तो झारखंड में भी देखते होंगे कि बहुत से हर 50 किलोमीटर में लैंग्वेज बदल जाता है कि नहीं? तो अब हमारे लिए पॉसिबल है कि हम जिस जगह पे जाएं वहां का लैंग्वेज हम बढ़िया से सीख पाएं? तो ये No, sir. पॉसिबल नहीं है। साउथ में काम करेंगे तो वहां कितना लैंग्वेज सीखेंगे हर जगह। तो क्या किया जाता है कि पूरे वर्ल्ड में या जहां मतलब एक हमारा इलेक्ट्रिकल जैसा है तो उसके लिए कॉमन एक सिंबल होगा, यूज किया जाएगा। बल्ब के लिए हम ऐसा करेंगे, फेज को फेज के लिए रेड अलग कलर दिखाएंगे, न्यूट्रल के लिए अलग दिखाएंगे, जो सिंबल है सभी के लिए अलग होगा। हम ट्रांसफार्मर का जो सिंबल है दिखाएंगे, कहीं पे भी जिसका लैंग्वेज नहीं जानते हैं इलेक्ट्रिसिटी दुकान में ट्रांसफार्मर का सिंबल तो समझ जाएंगे वो ट्रांसफार्मर मांग रहा है। रेटिंग बताएंगे तो हमको वही मटेरियल निकाल के देगा। डायोड का हम अगर सिंबल दिखा देंगे तो हमको डायोड देगा। रजिस्टर का सिंबल दिखाएंगे तो रजिस्टर देगा। मतलब क्या है, ये जो सिंबल है ये हमारा एक तरीके से इंजीनियरिंग का लैंग्वेज हुआ, है ना, जिसकी मदद से हम किसी भी सर्किट को या उसके अप्लायंसेस को समझ सकते हैं। तो क्यों इसका इंपॉर्टेंस समझ में आ गया कि जो इलेक्ट्रिकल हम वायरिंग कर रहे हैं, डायग्राम कर रहे हैं या सिंबल जो पढ़ रहे हैं उसका क्या इंपॉर्टेंस है, समझ में आ गया? Yes, sir. ठीक है, तो ये हमारा जो लैंग्वेज है इसको हम लोगों को बढ़िया से समझना पड़ेगा, क्योंकि इसके बिना हमारा काम नहीं चलने जा रहा है। तो एक काम है कि यहाँ पे एक होमवर्क होगा सभी के लिए,
कि इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस का जितना इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस जानते हो, ठीक है, उसका तुम लोगों को सिंबल खोज के रखोगे, कॉपी में लिखोगे, है ना। क्या करोगे, जितना भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है उसका क्या करोगे, सिंबल। सिंबल्स को कॉपी में बना के रखोगे, ठीक है। इससे तुमको फैन का, जैसे अगर हमको यहाँ जरूरत पड़ेगा फैन का पड़ेगा, बल्ब का पड़ेगा, थ्री पॉइंट सॉकेट का पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद इंडक्शन मोटर पड़ेगा, सिंगल फेज मोटर है तो उस सिंगल फेज मोटर है तो उसका क्या सिंबल होगा। तो ये सब सिंबल को थोड़ा सा खोजना, और नहीं तो फिर हम इसको बताएंगे आगे। अब आ जाओ, अभी हम जब पढ़ रहे हैं सर्किट, जो डायग्राम के बारे में पढ़ रहे हैं, तो उस डायग्राम को हम लोग थोड़ा सा समझते हैं। अब हम यहाँ पे हमारा आ रहा है नेक्स्ट जो डायग्राम हम लोगों को पढ़ना है। ये सब जैसे अगर तुम जब सॉल्व करोगे न्यूमेरिकल, तो ये सभी डायग्राम तुमको वहां पे बनाना होगा न्यूमेरिकल में, ठीक है। हम लोग 3 बल्ब लेके चल रहे हैं, तो हम लोग स्कीमेटिक डायग्राम 3 बल्ब का ही बनाएंगे, ठीक है। स्कीमेटिक डायग्राम में कुछ नहीं किया जाता है, जैसे जितना अप्लायंसेस है हम लोग उसको क्या करते हैं, 2 पैरेलल लाइन के बीच में दिखाते हैं, ठीक है। तो चलो हम लोग कैसे दिखाते हैं, ये हम एक लाइन बना दिए, ये एक लाइन बना दिए। यहां से हमारा एक स्विच आया, नीचे क्या लगा हुआ है, अप्लायंसेस बल्ब लगा हुआ है। यहां से दूसरा आया, ये हमारा तीसरा अप्लायंसेस कनेक्ट कर दिए। नाम डाल दो L1, L2, L3, S1, S2, S3। अब क्या है कि जैसे जो जो अप्लायंसेस हम जिस सीक्वेंस में कनेक्ट करेंगे, उस सीक्वेंस में हम यहाँ स्कीमेटिक डायग्राम दिखाएंगे। अगर यहाँ पे मान लो फैन कनेक्ट, ये डायग्राम में मान लो अगर हमारा यहाँ फैन कनेक्टेड रहता, तो हम क्या करते हैं, यहाँ फैन का सिंबल देते हैं, मतलब सीक्वेंस जो हम एक फॉलो करेंगे उसी सीक्वेंस में हम यहाँ पे दिखाएंगे, ठीक है। अब आ जाता है इसके बाद तुम्हारा वायरिंग डायग्राम, ठीक है। वायरिंग डायग्राम जो अभी हम लोग पढ़े, इसके पहले हम वो वायरिंग डायग्राम उस तरीके से इसका दिखाएंगे। वायरिंग डायग्राम, तो ये डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स से ही जो भी हमारा निकलेगा, सभी वायर डीबी से निकलेगा, ठीक है। तो हम लोग वायरिंग डायग्राम आगे पढ़ रहे हैं। यहाँ पे क्या है, वायरिंग डायग्राम बनाने का सबसे सिंपल तरीका है, एक यहाँ पे बल्ब बनाइए, दूसरा बल्ब, तीसरा बल्ब। कलर हम चेंज करते हैं फेज न्यूट्रल के लिए। तो अब चलो हम यहीं पे एक स्विच बोर्ड भी बना देते हैं, ठीक है। 1 2 3 हम आगे भी बना सकते थे, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ से जो मेरा फेज निकलेगा, और एक चीज देखना, कभी भी जो फेज और न्यूट्रल हम लोग बनाएंगे वो हॉरिजेंटल और वर्टिकल में ही बनाएंगे, और इसके अलावा कोई रन नहीं कराना वायर, ठीक है। बात को हमको दिखाने का तरीका है कि जो हम फेज और न्यूट्रल दिखाएंगे, आइदर हॉरिजेंटल होगा या वर्टिकल रन होगा। यहाँ तक हो गया। क्या मेरा न्यूट्रल वायर स्विच बोर्ड में जाएगा? नहीं। नहीं जाएगा, सर, ये डायरेक्ट बल्ब में आएगा। डायरेक्ट बल्ब में जाएगा। हम लोग इसको ले जाते हैं, यहाँ से स्टार्ट किए, ये मेरा यहाँ जंपर है, इसमें कनेक्ट हुआ, वापस जाएगा। एक्चुअली ये जो हमारा वापस रिटर्न आ रहा है, यहाँ पे टी ज्वाइंट लगता है, ठीक है। तो अभी हम लोग टी ज्वाइंट को नहीं पढ़ेंगे, बाद में पढ़ेंगे ये सब क्या है। तो ये मेरा एक्चुअल वायरिंग डायग्राम हो गया। ये वाला जो है हमारा एक्चुअल वायरिंग डायग्राम है, कि हम इस वायर को कैसे कनेक्ट कर रहे हैं वो दिख रहा है। तो जब भी कॉपी में तुम लोग ये सब बनाओगे, तो कम से कम 3 से 4 कलर का पेंसिल खरीद लेना होगा। रेड, येलो, ब्लू पेंसिल खरीद लो फेस के लिए, न्यूट्रल के लिए ब्लैक, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे अब हम सिंगल लाइन डायग्राम की बात करेंगे। सिंगल लाइन डायग्राम क्या होता है, एक डायग्राम हम बताएंगे जिस कहाँ कहाँ रन कर रहा है, कैसे कर रहा है, उसकी मदद से। यहाँ पे देखो एक बल्ब हम बना लिए, ठीक। ये मेरा स्विच बोर्ड हो गया मान लो। यहाँ से हम एक वायर ले, सभी को ऐसे एक ही लाइन से कनेक्ट कीजिए। तो सिंगल लाइन डायग्राम बनाने के लिए सबसे बेस्ट तरीका, अब यहाँ देखो ऊपर जो हम वायरिंग डायग्राम बताए हैं, यहाँ पे देखो इस जगह कितना वायर है, 2 वायर है, तो यहाँ पे 2 लाइन खींच दो, ठीक है। यहाँ देखो कितना, यहाँ 1 2 3 4 बोर्ड में जा रहा है, 1 2 3 4 लाइन खींच दें, या तो 4 लाइन की जगह हम 1 लाइन खींच के इस पे 4 भी लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ कितना वायर जा रहा है, तो यहाँ हमारा 3 वायर जा रहा है, 1 2 3
ठीक है। यहाँ कितना वायर है, तो यहाँ पे भी 1 2 3, फिर देखो यहाँ पे कितना वायर है, 1 2 3, यहाँ देखो 3 वायर है, 2 3, यहाँ कितना है, 2 वायर है। ये मेरा सिंगल लाइन डायग्राम हो गया। समझ में आया सिंगल लाइन डायग्राम? सर सिंगल लाइन और एक बार समझा दीजिए सर। फिर से बता दे रहे हैं। देखो यहाँ पे क्या है, सिंगल लाइन डायग्राम हम जहां जहां अप्लायंसेस है वहां एक एक लाइन खींच दिए। अब देखो यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स से कितना वायर निकला है, तो 2 वायर निकला है यहाँ पे, तो यहाँ पे हम सिर्फ 2 लाइन खींच दिए। ठीक, इसके बाद देखो डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से नीचे स्विच बोर्ड मेरे जो आ रहा है यहाँ पे, ये वाले में यहाँ कितना वायर रन कर रहा है, तो 1 2 3 4 कर रहा है, तो हम यहाँ क्या कि 1 2 3 4 लाइन खींच दिए। यहाँ पे 4 लाइन है। यस सर। इसी के बाद इसके आगे देखो यहाँ पे ये वाला में मेरा कितना लाइन, यहाँ से कितना जा रहा है, 1 2 3 4 जा रहा है, सॉरी यहाँ 4 होगा, यहाँ 4 जा रहा है वायर, 4 लाइन हम खींच दिए। फिर यहाँ नीचे कितना आ रहा है, 3 वायर आ रहा है, तो यहाँ 3 लाइन खींचे। फिर यहाँ देखो 3 वायर है, यहाँ 3 लाइन है, यहाँ 3, फिर इसका 2 है, यहाँ 2 है, तो 2 2 खींच दिए। ये मेरा सिंगल लाइन डायग्राम हो गया। क्लियर है यहाँ तक? यस सर। तो जब भी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो कंपलसरी है हमको ये कम से कम 3 फिगर हमको वहां पे बनाना पड़ेगा। क्या क्या बनाना पड़ेगा? स्कीमेटिक डायग्राम, वायरिंग डायग्राम और सिंगल लाइन डायग्राम। तो अब तुम लोगों को क्या है कि स्कीमेटिक डायग्राम, वायरिंग डायग्राम और सिंगल लाइन डायग्राम को एक्सप्लेन भी करने आ सकता है। तो अब किसी भी एग्जाम्पल लेके इस तरीके से इसको हम लोग सॉल्व भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक कहीं किसी को किसी भी तरीके का दिक्कत है तो बोलो। आज यहीं तक इसको हम लोग रखेंगे। इसका जो